तंत्र पर मेरे प्रयोग विषय पर आज चर्चा करते हैं प्रेत योनि से संबंधित। जो आत्माएं दूसरा शरीर धारण नहीं कर पाती और अपने कर्म फल के अनुसार प्रेत योनि में लंबा समय व्यतीत करती हैं, यही प्रेत आत्माएं लोगों को भूखे होने पर परेशान करती हैं। जी हां, आपको आश्चर्य होगा, मैंने भूखा शब्द कहा है। प्रेत को भी भूख लगती है। भूत प्रेत अनेक अनेक वर्षों तक प्रेत योनि में रहते हुए इतना भूखे हो जाते हैं, इतना कष्ट उठाते हैं कि वो अपने कष्ट के कारण संसार में, समाज में, लोगों के शरीर में आकर प्रवेश कर जाते हैं और वो अनेक प्रकार से उस व्यक्ति को उसके ऊपर सवार होकर उसे कष्ट देते हैं। लोग तांत्रिक और ओझाओं के यहां जाते हैं। समाज में इसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये भगत, ओझा, तांत्रिक सब फर्जी होते हैं। तंत्र पर प्रयोग करके देखना ये तो हर गृहस्थ के जीवन में संभव है नहीं। इसकी साधनाएं बड़ी कठिन है। तो अनजाने में ऐसा लोग कहते हैं। कुछ भगत और तांत्रिक फर्जी भी होते हैं। आपको सही व्यक्ति मिल जाए तो अदृश्य शक्तियां, अदृश्य भूत प्रेत वास्तविक होते हैं। भारत में तंत्र का विज्ञान बहुत प्राचीन है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में एक अत्यंत प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक धर्म के समकालीन एक धर्म हुआ करता था जिसका नाम था पौन धर्म। पौन धर्म हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में कश्मीर, उत्तराखंड, तिब्बत और चीन तक फैला था। मूल रूप से जो तंत्र विज्ञान आज आप देखते हैं उसका बाद में विस्तार हुआ गोरखनाथ जी ने और कामाख्या, असम में। 108 प्रकार के तंत्र होते हैं। 4 तंत्र और होते हैं जो आंतरिक जगत के होते हैं। बाहरी जगत के 108 और आंतरिक जगत के 4 मिलाकर कुल 112 तंत्र होते हैं। भारत से जब बौद्ध धर्म तिब्बत में गया तो वहां पौन धर्म के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने में एक समस्या, एक अड़चन आई कि बौद्ध धर्म शुरुआत में तंत्र को नहीं मानता था। लेकिन 7वीं शताब्दी के पहले नालंदा विश्वविद्यालय में तंत्र के लिए एक बाकायदे अलग शाखा बनाई गई। चीनी यात्री फाहियान ने इस बारे में काफी लिखा है। तब जाकर तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। आज भी पौन धर्म के तंत्र विज्ञान से जुड़े हुए लोग पहाड़ों की कंदराओं में एकांत अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। श्री साधना, यक्षिणी साधना, रूप सुंदरी साधना, अनेक प्रकार की साधनाएं, अनेक प्रकार की 64 योगिनी, इन सब की साधनाओं के माध्यम से अदृश्य शक्तियों, पशु पक्षियों, वृक्षों से बात करना और अनेक प्रकार की शक्तियां भी ये तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग प्रेत योनि से लोगों से मिलने, साक्षात्कार करने का प्रयोग अमावस से अमावस तक 30 दिन का किया, जिसमें मेरा अनुभव ये रहा, प्रेत से साक्षात्कार हुआ और बातें हुई। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वीडियो में बताई नहीं जा सकती, लेकिन बड़ा अलौकिक अनुभव था प्रेत से मिलकर। और प्रेत योनि से जुड़ी तमाम रहस्यमयी बातें हमसे साझा की उसने। मूल रूप से उसने बताया कि व्यक्ति अपने कर्मानुसार जब मरता है तो दूसरा जन्म लेने के पहले अगर उसके कर्म ऐसे हैं तो कुछ समय तक उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है। तो ये भूत प्रेत, चुड़ैलें
ये उस योनि में कभी 1 महीने, कभी कई कई साल तक भी रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या इस योनि में होती है कि इनको अदृश्य रूप से भोजन की आवश्यकता होती है। जो भौतिक पदार्थों का भोजन हम लोग करते हैं शरीर के लिए, वैसा भोजन इनका नहीं होता है। इस भोजन की प्राप्ति के लिए कभी कभी ये लोग बस्ती में आकर और किसी के सिर पर सवार होकर उत्पात मचाते हैं। और भी बहुत सी बातें उन्होंने साझा की जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन बड़ा अलौकिक अनुभव रहा हमारा। अनेक प्रश्नों के जवाब उन्होंने दिए। इससे ऐसा लगता है कि जो हम पिंडदान करते हैं और अदृश्य रूप से पितरों को भोजन देते हैं, तथा अनेक पहुंचे हुए साधु तांत्रिक जो पहाड़ों पर एकांत साधना करते हैं, उनमें बहुत सच्चाई है। और तंत्र भी एक विज्ञान है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि आम जनमानस जब तक तंत्र साधनाओं को स्वयं अनुभूत न कर ले, तब तक कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। या फिर किसी पहुंचे हुए तांत्रिक और साधु से मुलाकात जब होगी तो निश्चित रूप से आपके विचार बदल जाएंगे। और जो एक ये आपके मन में भावना है कि ये तंत्र, ओझा, भगत ये सब फ्रॉड होते हैं, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। 30 दिन की अमावस से अमावस तक 30 दिन की प्रेत साधना अगर कर सकें, बड़ी कठिन है, डर भी लगेगा, लेकिन अगर हिम्मत करके कर सकें